हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्ट्रीज़ विद अमृता सिंह। तो आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लोग कहते हैं कि हर घर की अपनी एक मेमोरी होती है। कुछ घर खुशी के हिस्से सुनाते हैं तो कुछ घर सिर्फ सन्नाटा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे घर में रहने का सोचा है जहाँ एक कमरा हो जो घर का हिस्सा तो है पर वहाँ कोई जा नहीं सकता। आज की कहानी है करण की। एक ऐसा लड़का जिसे अकेले रहना पसंद था। आजकल हम सभी को सोलो रहना अच्छा लगता है। उसने एक पुराना कॉलोनियल स्टाइल बंगलो रेंट पर लिया। सस्ता था, ब्यूटीफुल था और फॉरेस्ट के बिल्कुल एज पर था। सब परफेक्ट लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन पहले ही दिन करण को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। इस घर में कुछ ऐसा था जो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। करण ने नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर के एंड में एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा बाकी घर से अलग था। ना इसमें कोई की होल था, ना हैंडल, कुछ भी नहीं था। बस एक हैवी आयरन बोल्ट जो बाहर से नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से लॉक किया गया हो। उसके ऊपर मिट्टी की इतनी मोटी परत थी कि वो दीवार के रंग में मिल गया था। जब करण ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा उस दरवाजे को भूल जाओ, वो कमरा घर का हिस्सा नहीं है। और अगर कभी उस दरवाजे के पीछे से खट खट की आवाज़ आए तो घर की लाइट बंद करके बाहर निकल जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। करण ने बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। रात के 3 बजे उसे वही आवाज़ सुनाई दी, खट खट खट, जैसे कोई बच्चे के नाखून लकड़ी पर चल रहे हो। करण उठा। उसकी हार्ट बीट उसके कानों में गूंज रही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुराने मिट्टी और नमक की। करण ने अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन किया। दरवाजे के नीचे से वही काली लिक्विड इंक जैसी चीज़ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। ये लिक्विड नहीं था, ये साया था। करण ने डर के मारे उस पर पानी डाला, पर वो पानी उसे टच ही नहीं हुआ। वो तो वही रुक गया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रही हो। करण की क्यूरियोसिटी डर से जीत गई। उसने एक हैमर उठाया और बोल्ट को तोड़ने की कोशिश की। एक चोट, दो चोट, तीसरी चोट में वो पुराना दरवाज़ा खुल गया। कमरा अंदर से बिल्कुल शून्य था, खाली। सिर्फ एक चीज़ थी, एक फ्लोर तो सीलिंग मिरर। पर ये मिरर नॉर्मल नहीं था। इसका रिफ्लेक्शन असली दुनिया से लगभग 5 सेकंड लेट चल रहा था। करण ने मिरर में देखा, उसका अपना रिफ्लेक्शन वहाँ खड़ा था। करण ने हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने 5 सेकंड्स बाद उठाया। करण पीछे हटा, रिफ्लेक्शन 5 सेकंड्स बाद पीछे हटा। लेकिन तभी करण के रिफ्लेक्शन के पीछे एक और चीज़ दिखी, एक लंबा पतला सा साया जिसके हाथ बहुत बड़े थे। वो साया धीरे धीरे करण के रिफ्लेक्शन को गला दबा रहा था। असली करण वहीं खड़ा था, पर वो साया मिरर के अंदर उसके गले पर प्रेशर डाल रहा था। और तब करण को अपने ही गले पर ठंडक महसूस हुई। उसे लगने लगा कि उसका दम घुट रहा है। वो वहाँ से भाग नहीं पा रहा था क्योंकि मिरर की ग्रेविटेशनल पुल उसे अपनी तरफ खींच रही थी। करण किसी तरह वहाँ से भागा। उसने घर छोड़ दिया। पुलिस आई, पर उन्हें वहाँ कोई कमरा नहीं मिला, सिर्फ एक सॉलिड बंद दीवार। करण अब अपने शहर में वापस चला गया है, पर उसने एक बात नोटिस की, वो मिरर जो उसने पीछे छोड़ दिया था वो अब उसके अपने घर के हर मिरर में दिखता है। अब जब भी
वो शीशे के सामने खड़ा होता है, उसकी परछाई उसे 5 सेकंड्स लेट मूव करती है और हर बार वो साया थोड़ा और करीब आ जाता है। कल रात उसने देखा कि साये ने उसके रिफ्लेक्शन के कान में कुछ कहा। करण को आज भी याद है क्या कहा था, तुमने दरवाज़ा तो खोला, पर अब उसे बंद करने की चाबी तुम्हारे पास नहीं है। क्या आपने कभी मिरर में देखते वक्त ऐसा फील किया है कि आपकी परछाई आपको फॉलो नहीं कर रही? कमेंट में बताइए। और दोस्तों, मिरर में ज़्यादा देर तक मत देखा करो, शायद कोई और भी आपको देख रहा हो। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आए। तो जब तक मिलते हैं अब अगली कहानी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।